हेलो फ्रेंड्स, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी विरल माध्यम से दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है एवं जब दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम से फिर पहले माध्यम यानी विरल माध्यम में पहुँचती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। इस विचलन की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ बात आती है विरल माध्यम और सघन माध्यम का। तो विरल माध्यम वह चीज़ होता है जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है, उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम यानी दूसरा पॉइंट सघन माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, उसे ही हम सघन माध्यम कहते हैं। अब आते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन का कारण यानी प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या हो सकता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण है जो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का क्या होना, भिन्न भिन्न होना। तो अगर अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, अलग होगा, तो वह अपवर्तन का कारण बनेगा। ठीक है। अब हम आते हैं जब एक आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश को अपवर्तित कराया जाता है तो क्या क्या होता है। ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं यह एक आयताकार कांच का स्लैब है। ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं, प्रकाश को अपवर्तित कराते हैं। तो हमारा ए बी किरण जो है यानी ए बी किरण जो हमारा यह है ए बी, यह क्या कर रहा है, जो कांच यानी सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। और जब यह सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो ये जो हमारा डॉटेड वाला पॉइंट है यह क्या है, अभिलंब है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब यानी सघन माध्यम यानी कांच से जब प्रकाश की किरण पुनः विरल माध्यम यानी वायु में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। और इस किरण को हम कौन सा किरण बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। और अभिलंब एवं निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है, जिसे हम यहाँ ई से डिनोट कर रहे हैं, यानी ये कोण जो हमारा है इसको हम बोलेंगे निर्गत कोण। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं जो यह हमारा क्या हो रहा है, यह हमारा आपतित किरण है और यह हमारा परावर्तित किरण है। ठीक है। तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण बन रहा है यानी आय, यह हमारा क्या है, आपतन कोण। एवं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है यानी आर, ये हमारा क्या है, परावर्तित कोण। तो हम यहाँ समझ चुके हैं जो जब एक माध्यम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश को अपवर्तित कराया जाता है तो वह क्या होता है, अपने पथ से विचलित होता है। अब हम यहाँ अगले टॉपिक में देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। तो इसका पहला उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। जब हम स्विमिंग पूल को देखते हैं तो क्या होता है, उसका अंदर का जो तल होता है वह थोड़ा हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह किस कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ टेढ़ी प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, जब कोई अगर हम क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, ठीक है, और इस गिलास में क्या होता है, पानी भरा होता है। ठीक है। और जब हम इसमें पेंसिल को डालते हैं तो पेंसिल का जो अग्र भाग होता है यानी ये वाला भाग जो होता है वह क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा प्रतीत दिखाई देता है। तो यह किस कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। अब आता है हमारा अपवर्तन का नियम यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और यह नियम क्या कहता है। ठीक है। तो इसका पहला नियम हम देखते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा हमारा फिगर। इस फिगर में हम देख रहे हैं जो ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है और यह क्या है, अभिलंब। यह क्या है, तीनों एक ही तल में है यानी तीनों एक ही पॉइंट पे उपस्थित है। तो ये था हमारा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का पहला नियम। अब इसका दूसरा नियम हम देखते हैं। इसका दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों
और प्रकाश के किसी रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी इसमें यह कह रहा है कि जब आपतन कोण का जो साइन होता है और अपवर्तन कोण का जो साइन होता है उसका अनुपात जो होता है क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल्स के